हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आवारापन 2 जो फिल्म है उसके भी अब ट्रेलर को लेके, क्योंकि कल ट्रेलर आने वाला है और इसका अर्ली स्क्रीनिंग जो है होता है, जैसे मीडिया को बुलाया जाता है पहले। तो कल जो भट्ट कैम की तरफ से कुछ जो क्रिटिक्स को बुलाया गया था ट्रेलर, भले ही हम लोगों के साथ इन लोगों ने डायरेक्टली कम्युनिकेट किया था, लेकिन ट्रेलर का जो एक फर्स्ट लुक दिखाया था मीडिया को, आई थिंक कोमल नाटा वगैरह भी थे, मे भी वहाँ पे होंगे। तो मीडिया का एक सेक्शन को दिखाया गया, वो न्यूज़ चैनल वालों के सेक्शन को दिखाया गया, ये क्रिटिक्स रोहित जायसवाल वगैरह जैसों को दिखाया गया, वो तो नहीं पता। लेकिन इसका फर्स्ट रिव्यू आया है ट्रेलर का। और ट्रेलर को लेके अगर बात करें आवारापन 2 के, तो ट्रेलर लुक्स प्रॉमिसिंग, ट्रेलर इज़ होप। जिस तरीके से ट्रेलर वन जो फिल्म आई थी, फिल्म की अगर बात कर ले, तो ट्रेलर की अगर मैं बात करूँ, तो ट्रेलर में इमरान हाशमी का जो कैरेक्टर है शिवम का, वो जिस तरीके से इसकी पहली जो कंडीशन थी, जो अगर हम बात करें पार्ट 1 से ही रिलेटेड है, ऐसा ट्रेलर से समझ आता है। और ट्रेलर में स्टोरी बहुत आगे गई है। ओके, ये जो कुछ चीज़ें देखने को आई है, ट्रेलर के कुछ जो रिव्यूज़ आए उस पर मैं बात कर रहा हूँ। दिशा का जो कैरेक्टर है वो सरप्राइजिंग लग रहा है आज तक का सबसे। शबाना आजमी का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा डायनामिक। तो मैं देखो, मेरा पॉइंट यही है कि अब देखो वो कल ट्रेलर आ जाएगा तो बहुत सी चीज़ें हमें पता चलेगी, लेकिन एक बेसिक सा जो अंदाज़ा दिया गया है ट्रेलर को लेके, ट्रेलर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कट किया गया है। ट्रेलर का प्रेजेंटेशन अच्छा है। ट्रेलर को लेके मोहित सूरी का एंगल जो हम मिस करते हैं, ऐसा नहीं लगता है ट्रेलर देखने के बाद, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस ट्रेलर इज़ प्रॉमिसिंग। म्यूज़िक और एक सरप्राइज़ है ट्रेलर में, शायद सॉन्ग्स को लेके बात कर रहा हूँ मैं। एंड यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, ट्रेलर देखने के बाद कुछ क्रिटिक्स ने ये तक कहा है कि कौन से एंगल से आप बोल रहे हो कि सिर्फ यूथ देखेंगे इस फिल्म को, सारी जनरेशन देख सकती है फिल्म। तो देखो यार, मैं ना इतना ही कहूँगा दोस्तों कि अब देखो कल तो फिल्म को लेके पता चल जाएगा। और यहाँ पे मैं देख रहा था जो भी ट्रेलर रिव्यूज़ आए हैं उसमें ये बात मुझे कॉमन लगी है कि सिर्फ जेन जी करो मत, और सिर्फ मिलेनियल्स की बात नहीं है यहाँ पे। इमरान हाशमी के लाइफ का सबसे एक प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस इस फिल्म में देखने को मिल रहा है। एंड इट्स नॉट अबाउट कि अकेले का। जिस तरीके से फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद कुछ क्रिटिक्स ने ये तक कहा है कि इफ़ यू आर मिसिंग मोहित सूरी, जस्ट वॉच द ट्रेलर, उसके बाद आप देखिएगा। मतलब ट्रेलर एक तरीके से आप कह सकते हो कि सबसे प्रॉमिसिंग ट्रेलर है। और इमरान हाशमी के लास्ट के 10 साल में इस टाइप से उसका कमबैक होने के लिए ये सबसे बेस्ट फिल्म है। एंड आई एग्री विद दिस, क्योंकि कुछ मुंबई के जो क्रिटिक्स पहचान के हैं उन्होंने ये बात कहनी, ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी पे भी बिलीव करो ना करो, लेकिन मैं जिन लोगों पे बिलीव करता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा आप लोग उन पे भी बिलीव करो, नो डाउट, मत करना। लेकिन ये बात है कि मैं जिनको पहचानता हूँ उन लोगों की तरफ से अगर मैं ये कह रहा हूँ कि उनके जो रिव्यूज़ मुझे देखने को मिल रहे हैं, उससे ये ट्रेलर बहुत अलग लेवल का कट किया। और इन्होंने कहा है कि ट्रेलर इतनी मैच्योर तरीके से कट किया है कि स्टोरी को लेके आपको स्टोरी का एक अंदाज़ा आ जाता है कि एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं, किसके लिए लड़ रहा है, और क्या दिशा का एंगल क्यों कनेक्ट कर रहा है इमरान हाशमी को, क्योंकि उसका तो रियल लव आपको तो पता है, उसका पास्ट है बहुत बड़ा। तो दिशा कैसे ज़िंदगी में आई है और दिशा का क्या एंगल इस उसके ज़िंदगी में है, क्या अहमियत है, क्यों है, कुछ चीज़ें दिखाई है। कुछ चीज़ें आपको सरप्राइज़ करती है कि आपको जवाब नहीं मिलेंगे बहुत सी चीज़ों के, मतलब आपको एक तरीके से क्यूरियस हो जाओगे कि यार फिल्म में कुछ ना कुछ सीक्रेट सस्पेंस डेफिनेटली देखने को मिलेगा। नॉर्मली फिल्म का राइटिंग नहीं है। तो ये जो कुछ चीज़ें देखने को मिली है दोस्त। अब यहाँ पे ट्रेलर रिलीज टाइम क्या है, बहुत से लोग पूछ रहे हैं भाई। देखो अप्रॉक्स तो कुछ लोग 9 बोल रहे हैं, 9 बजे तो नहीं आएगा भाई, 11 बजे के बाद आएगा, सीधी बात है। ट्रेलर लॉन्च इवेंट होने वाला है जो मैंने सुना है, और ट्रेलर लॉन्च इवेंट के बाद कभी भी इतने सुबह ट्रेलर लॉन्च इवेंट होता नहीं है। आप 11 बजे के बाद एक्सपेक्टेशन कीजिएगा, एक्सपेक्ट। अब देखते हैं शाम को आएगा या कब आएगा, वो तो बाद में पता चलेगा। कुछ ना कुछ आज पोस्टर वोस्टर शायद आना चाहिए, मुझे लगता तो है कि एक पोस्टर वोस्टर आएगा। और बहुत से लोग मुझे बोलते हैं भाई आप हेटर्स को जवाब क्यों नहीं देते हो। मैं जवाब हेटर्स को कभी नहीं देता भाई, जवाब ऑडियंस देती है। मैं होता कौन हूँ हेटर्स को जवाब देने वाला। धमाल 4 के वक्त ये लोग भौंक रहे थे धमाल 4 के खिलाफ, वो ब्लॉकबस्टर हो गई, इनके मुंह बंद हो गए। पुष्पा 2 के वक्त ये भौंक रहे थे, बंद हो गए इनके मुंह सड़ी हुए। धुरंधर 1 धुरंधर 2 पे भौंक रहे थे, बंद हो गए इनके मुंह।
मैं सिर्फ रिजल्ट आने के बाद जो माँ बहन करता हूँ फिर। तो मैं हर एक हेटर की करूँगा, अभी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा एक रूल है, ऑडियंस सपोर्ट करेगी तो फिल्म चलेगी, और ऑडियंस सपोर्ट करने के बाद जब फिल्म चलती है उसके बाद जब मेरा वीडियो आता है तब ये हेटर्स को रियलाइज़ हो जाता है कि साला पहले बोल लिया होता तो मन में इतनी आग नहीं रखता। और बाद में जो फाड़ता है ये बंदा, ये थोड़ा ज़्यादा ही फाड़ता है, तो पहले ही आग ठंडी कर लेनी चाहिए थी, इसलिए नहीं, वो नहीं करूँगा मैं। तो तुम लोग जो बोल रहे हो ना, इसको ये बोलो उसको, क्यों बोलूँ? आप रिज़ल्ट दो, रिज़ल्ट देने के बाद जो मैं रिज़ल्ट दूंगा वो आप सेटिस्फाई हो जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ। तो अभी क्यों बोलना? पहले रिलीज़ होने दो, तगड़ा चलने दो, चलेगी, उसमें कोई शक नहीं। मैं देख रहा हूँ सिर्फ जेन जी नहीं, मिलेनियल जेन जी यूथ जो है पूरा का पूरा पागल हुए पड़े हैं भाई, ट्रेलर का वेट कर रहे हैं कि भाई साला आ तो जाए। तो ये क्रेज़ तो दिख रहा है भाई ग्राउंड लेवल पे, और वो भी पागल जैसा दिख रहा है। मुझे तो ये उस टाइप का क्रेज़ दिख रहा है कि भाई मतलब वो होती है ना यार कुछ फिल्में, या फिर बहुत बड़े ऐसे सुपरस्टार्स की फिल्में होती है कि भाई कब आएगी फिल्म, कब कब आएगा ट्रेलर। वो दिख रहा है, मैंने फील किया है भाई, ग्राउंड लेवल कभी झूठ नहीं बोलती है, ये बात है भाई। तो देखते हैं, ऑल द बेस्ट गाइस एवरीबॉडी। मैं तो खुश हूँ भाई। तो मैं तो भाई, मैं देखो मेरा एक रूल है भाई लाइफ में, मैं तो खुश हूँ। और मैं भी, मेरा ना एक रूल है, मैं कभी भी हेट नहीं फैलाता किसी को लेके। और पर फैंस फैलाते वो अलग बात है, मैं किसी को रोकता भी नहीं। लेकिन हाँ, मेरा ये भी रूल है फिर कि जो लोग बोलते कि हम झगड़ेंगे, तो मैं झगड़ा रोकने वाला नहीं हूँ भाई। मैं झगड़े को झगड़ा रहने देता हूँ। हाँ, ये एक मेरी खासियत बोलो, बुराई बोलो, जो बोलना है बोलो, बट मैं कौन होता हूँ झगड़ा रोकने वाला? इसलिए मैं लड़ने देता हूँ, लड़ो, कोई इशू नहीं है। बट दैट डजेंट मीन कि मैं सपोर्ट आप लोगों के हिसाब से करूँगा। मेरी मर्ज़ी है कि मुझे कौन से फिल्म को कितना सपोर्ट करना है, मेरा रूल है। क्लैश होता है तो मैं दोनों को कर लेता हूँ सपोर्ट। हाँ, फैंस कुछ भी बोलते हैं तो वो उनका चॉइस है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने अपने फ़ैन अपने अपने हीरो के लिए डेफिनेटली दूसरे को नीचा ही दिखाते, तो वो उनका चॉइस है। मैंने बोला कि उनको लिखने को ऐसा नहीं, पर मैं हेटर्स के भी कमेंट लाइक करता हूँ और फैंस के भी इग्नोर करने का। बाकी जो लोग रियल फैंस होते हैं वो ये बोलते हैं कि बेटा पहले कलेक्शन आने दो फिर देख लेता हूँ, ऐसे होते हैं। तो आप, मैं यही बोल रहा हूँ कि इतने जल्दी रिएक्ट करने से कि ये हिट होगी या वो फ्लॉप होगी, या वो ये फ्लॉप होगी तो ये हिट होगी, ये करने से अच्छा है कि कलेक्शन दिलवाओ, बाद में बात करेंगे। लेकिन आवारापन 2 की जो हाइप है ना भाई, मैं बहुत रेयरली देखा हूँ इस टाइप की हाइप होती है। मैं एक बात बोलता हूँ, मुझे तो सैयारा जैसी हाइप दिख रही है भाई, सैयारा से भी ज़्यादा। क्या पता आवारापन 2 कुछ बहुत ज़्यादा ही कर दे भाई, जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मुझे ये लगता है कि आवारापन 2 शायद इस लेवल, एक तो भाई नॉर्मल सी चलेगी, फ्लॉप तो नहीं होगी, एवरेज भी नहीं होगी, हिट तो हो जाएगी। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि अगर ये चल गई ना, तो ये आने वाली 5, कम से कम 3 से 4 फिल्मों को पोस्टपोन करवाएगी, टॉक्सिक छोड़ के बाकी फिल्मों को। क्योंकि टॉक्सिक का बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है, वो नहीं जाएगी आगे पीछे। पर ये बात तो भाई है, क्रेज ग्राउंड लेवल पे जो बोल रहा है ना भाई, मैं उसको लेके बोल रहा हूँ, पागलपन है भाई। ट्रेलर ज़बरदस्त है, लेकिन 5 आउट ऑफ 5 दिए उन्होंने ट्रेलर को।